और हमारा जीवन, कक्षा 6, पाठ 9, भारत जलवायु। हम देखते हैं कभी तेज धूप होती है, कभी सामान्य दिन होता है, कभी सर्दी होती है तो कभी वर्षा होने लगती है। कभी कभी ये सभी या इनमें से कुछ स्थितियां एक ही दिन में हमारे सामने आती हैं। इस प्रकार की विभिन्न वातावरणीय स्थितियों को हम मौसम कहते हैं, जैसे गर्म मौसम, बारिश का मौसम, ठंडा मौसम आदि। हमें प्रतिदिन दूरदर्शन, टेलीविजन, रेडियो तथा समाचार पत्रों के माध्यम से दैनिक मौसम संबंधी सूचनाएं भी मिलती रहती हैं। बादल, हवा, वर्षा, हिम, ताप, कोहरा, पाला आदि तत्व मिलकर मौसम के विभिन्न संकेतों को उत्पन्न करते हैं। इन संकेतों को उत्पन्न करने के 3 प्रमुख कारक तापमान, टेम्परेचर, वायुदाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आर्द्रता, नमी, ह्यूमिडिटी है। जब बहुत दिनों तक गर्म मौसम रहता है तो हमें ठंडे ठंडे खाद्य पदार्थ खाने व पीने, हल्के कपड़े पहनने, पंखे के नीचे व छांव में रहने आदि की इच्छा होती है। इसके विपरीत जब बहुत दिनों तक ठंडा मौसम रहता है तो हमें गर्म गर्म खाद्य पदार्थ खाने व पीने, ऊनी व गर्म कपड़े पहनने, धूप में बैठने आदि की इच्छा होती है। जब ऐसी एक समान वातावरणीय स्थितियां 2-3 महीने तक बनी रहती है तो इसे हम ऋतु कहते हैं। मौसम वायुदाब में तापमान, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ऋतु जब एक ही तरह का मौसम अधिक समय, लगभग 2 से 3 माह तक रहता है तो उसे ऋतु कहते हैं। सामान्यतः भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, जिसे कहते हैं शीत ऋतु। मार्च से मई तक गर्म मौसम, ग्रीष्म ऋतु। जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम, वर्षा ऋतु। अक्टूबर से नवंबर तक सामान्य मौसम, शरद ऋतु। सोचिए इन ऋतुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब हम पहले शीत ऋतु पढ़ते हैं। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर अपेक्षाकृत तिरछी पड़ती हैं, जिससे यहाँ ठंड पड़ती है। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अधिक ठंड रहती है। दिन अपेक्षाकृत गर्म और रातें ठंडी होती हैं। पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, जिसके फलस्वरूप हवाएं चलने पर उत्तर भारत के मैदानों में शीतलहर चलती है। इस ऋतु में किसान रबी की फसलों की बुआई करते हैं। अगर आपके यहाँ रबी की फसलें होती हैं तो कौन कौन सी होती है, नाम लिखिए रबी की फसलों के। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ गर्मी पड़ती है। उत्तर के मैदान में दिन के समय गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है, जिसे लू कहते हैं। कभी कभी आंधी भी चलती है। इस ऋतु में किसान जायद की फसलों की बुआई करते हैं। आम का फल इसी ऋतु में प्राप्त होता है। अब गर्मियों में आपके यहाँ जायद की कौन सी फसलें बोई जाती हैं, वो आपको पता है तो उनके नाम लिखिए। वर्षा ऋतु में हवाएं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी लाती हैं। ये हवाएं जब पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती है। नदियां इस ऋतु में पानी से भर जाती है। कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति भी बनती है। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं। तो खरीफ की फसलें आपको कौन कौन सी पता है वो लिख दीजिए। शरद ऋतु में हवाएं स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, जिससे भारत के दक्षिण भागों, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में इस समय न अधिक गर्मी होती है और न अधिक सर्दी। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसलों की कटाई करते हैं। मौसम और जलवायु के मूल तत्व एक ही होते हैं। अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। क्लाइमेट, जलवायु, भारत की जलवायु, इंडियन क्लाइमेट। किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्र तल से दूरी पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति में विविधता है। कहीं पर्वत तो कहीं पठार, कहीं मरुभूमि तो कहीं समुद्री तट। इसी कारण हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है।
राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य के द्रास व कारगिल स्थानों में बर्फ पड़ती है। तटीय मैदान जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु सामान्य है। वे ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण ये स्थान आर्द्र है। इन विविधताओं के रहते हुए भी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण भारत की जलवायु मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती है। भारत की कृषि इन्हीं मानसूनी हवाओं के फलस्वरूप होने वाली वर्षा पर अधिक निर्भर करती है। भारत के संदर्भ में अच्छे मानसून का अर्थ है पर्याप्त वर्षा तथा इसके कारण प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। भारत की जलवायु की जानकारी के लिए हमें यहाँ की मानसूनी हवाओं, वर्षा तथा वर्षा व तापमान के बारे में जानना आवश्यक है। तो इस वीडियो में सिर्फ यहाँ तक। अगली वीडियो में हम मानसूनी हवाएं और इसके आगे का पढ़ेंगे।